इंग्लिश का टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे द गाइड शो अस ब्लैंक यूनिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट ड्यूरिंग आवर टूर। अब इसमें जो है हमें आर्टिकल्स बताने की कौन सा आर्टिकल्स आएगा। ये जो यूनिक दिया है, यूनिक जो ये प्रोनाउंसिएशन में यू से हो रहा है, यदि ये वावेल होता, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन यदि वावेल्स के बेस्ड में होता, यहाँ पे यू तो जो है वावेल्स है, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन साउंड है उसके बेस्ड में हम आर्टिकल का यूज करते हैं। तो ये जो यूज करने से क्या आ रहा है, यू से आ रहा है, ना कि वावेल्स का साउंड आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ए। ये हो जाएगा, इसमें ए आ जाएगा। तो ए द गाइड शो अस अ यूनिक हिस्टोरिकल मोनूमेंट ड्यूरिंग आवर टूर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन नाउन। यहाँ पे जो नाउन दिया है उसका हमें क्या बताना है, प्लूरल फॉर्म। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड क्राइटेरियन। तो जो क्राइटेरियन यहाँ पे शब्द दिया है ये कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। तो इसका हमें जो है प्लूरल फॉर्म बताना है। इसका प्लूरल फॉर्म क्या होता है क्राइटेरियन का, क्राइटेरिया। क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया कहाँ पे दिया है, ये क्राइटेरियंस दिया है, और एक क्राइटेरियस और ये भी क्राइटेरियंस है, तो ये भी हट जाएगा। ये इसमें दिया है क्राइटेरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्राइटेरिया। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। अब यहाँ पे बताना है जो फिल इन द ये ब्लैंक प्लेस है उसमें कौन सा जो प्रोनाउन आएगा उसको। इसमें दिया है एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग ब्लैंक ऑन एडमिट कार्ड टू द सीजी वेपम एग्जाम हॉल। तो जो एवरी स्टूडेंट मतलब जो प्रत्येक स्टूडेंट्स है उसको अपना एडमिट कार्ड लाना चाहिए, किसमें, जो सीजी वेपम एग्जाम हॉल है उसके लिए। यहाँ पे जो ये एवरी स्टूडेंट्स मतलब प्रत्येक की एक सिंगुलर प्रेजेंस की बात करें कि प्रत्येक स्टूडेंट्स को, तो डेयर जो है प्लूरल के लिए यूज होता है, डेयर हट जाएगा। और ये वाला डेयर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे एवरी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये वाला डेयर भी हट जाएगा, वंस भी हट जाएगा। इसमें हीज या हर आएगा। हीज मतलब जो है बॉयज़ के लिए हो जाएगा, और हर मतलब गर्ल्स के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीज या हर। ये क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग हीज और हर ऑन एडमिट कार्ड टू द सीजी वेपम एग्जाम हॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन है यहाँ पे ऑफ द टू रूट्स टू रायपुर दिस इज डेफिनेटली द ब्लैंक ऑन वन। इसमें क्वेश्चन दिया गया कि जो रूट्स है रायपुर जाने के लिए, दो रूट्स है, इसमें से जो क्या है, दिस इज डेफिनेटली द वन। तो जो एक रोड कैसा है, इसमें जो है कंपेयर कर रहा है, दो रोड है, दो रोड मतलब यहाँ पे कंपेयर, ये कंपैरेटिव डिग्री लगेगा। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या रहता है, ई आर जुड़ता है। जैसे हो गया गुड, गुड का ये गुड क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव फॉर्म। और गुड का जो है कंपैरेटिव फॉर्म क्या हो जाएगा, बेटर, गुड बेटर, और हो जाएगा गुड बेटर बेस्ट। तो जो बेस्ट क्या हो जाएगा, सुपरलेटिव फॉर्म। तो ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, ये कंपैरेटिव फॉर्म हो गया, सुपरलेटिव फॉर्म। यहाँ पे जो है ये कंपेयर हो रहा है, टू रूट्स है, उसमें से एक रूट्स क्या है, दिस इज डेफिनेटली द ब्लैंक वन। तो उसमें से एक रूट्स जो है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट जो है यदि किसके लिए होता है, यदि वो सुपरलेटिव फॉर्म है, सुपरलेटिव नहीं है तो ये हट जाएगा। और शॉर्ट जो है कंपैरेटिव के लिए लगता है तो सी भी हट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, शॉर्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो एक जो रोड है क्या है, शॉर्टर है, मतलब छोटा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शॉर्टर। क्वेश्चन है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू फिल इन द ब्लैंक। इसमें जो है करेक्ट फॉर्म फिल करना है वर्ब का, जो ब्लैंक प्लेस है वहाँ पे। इसमें जो दिया है सभी हेल्पिंग वर्ब है। क्वेश्चन है द कमिटी ब्लैंक डिवाइड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। तो जो कमेटी है वो क्या है, अपनी जो ओपिनियन से, अपनी जो ओपिनियन है उस ओपिनियन से डिवाइडेड है, किसके बारे में, जो सिलेबस है उसके लिए, रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। तो जो न्यू सिलेबस है उसको लेकर कमेटी जो है अपने ही बीच में क्या है, डिवाइडेड है अपनी ओपिनियन को लेकर। इस कंडीशंस में जो कमेटी यहाँ पे प्लूरल का काम कर रहा है, प्लूरल।
प्लूरल फॉर्म का काम कर रहा है यहाँ पे। कमेटी जो है यदि उसकी सेंटेंस है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यदि वो सिंगुलर का यूज हो रहा है तो सिंगुलर वर्ड का यूज करना है। यहाँ पे प्लूरल फॉर्म का यूज हो रहा है कि जो यहाँ पे कमेटी है अपने आपों में क्या है, ये डिवाइडेड अपने जो ओपिनियंस है उसके लिए। यहाँ पे इस कंडीशंस में जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग प्लूरल फॉर्म यूज हो रहा है। ईच हट जाएगा, ईच सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है और हैज़ भी सिंगुलर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ये हो जाएगा द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द न्यू सिलेबस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट एडवर्ब। यहाँ पे जो करेक्ट एडवर्ब यूज करना है, क्वेश्चन है द कैंडिडेट परफॉर्म ब्लैंक वेल इन द टाइपिंग टेस्ट सिक्योरिंग अ टॉप रैंक। जो कैंडिडेट है ये उम्मीदवार उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया वेल इन द टाइपिंग टेस्ट। तो टाइपिंग टेस्ट में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका जो है सिक्योरिंग अ टॉप रैंक, और इसकी वजह से उसको जो है टॉप रैंक में स्थान मिला। तो इस कंडीशंस में हमें जो है यहाँ पे एडवर्ब कौन सा यूज होगा, एक्सेप्शंस नहीं होगा और एक्सेप्शनल भी नहीं होगा और एक्सेप्टिव भी नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है एडवर्ब ये वाला यूज होगा एक्सेप्शनली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। यहाँ पे जो है करेक्ट कंजक्शन फिलअप करना है जो ब्लैंक है उसके जगह में। क्वेश्चन दिया है स्कैर्सली हैड द इन्विजिलेटर डिस्ट्रीब्यूटेड द क्वेश्चन पेपर्स ब्लैंक द बेल रैंग। जो स्कैर्सली मतलब जैसे ही जो क्या हुआ, इन्विजिलेटर ने क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया वैसे ही क्या हुआ, बेल बज गया। इस कंडीशन में यदि हम देखेंगे जो हार्डली हो गया या स्कैर्सली हो गया, हार्डली या स्कैर्सली, तो इसके साथ जो है लगता है कंजक्शन जो है ये जो लगता है वेन और यहाँ भी वेन। तो इसके लिए जो लगता क्या है वेन, इसमें जो ब्लैंक के प्लेस में क्या आ जाएगा, वेन आ जाएगा। इसमें वेन कहाँ पे दिया है, ये देन है और ये डेट है, हट जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वेन। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशंस। यहाँ पे जो है करेक्ट प्रीपोजिशंस यूज करना है। क्वेश्चन दिया है द ऑफिसर एग्रीड ब्लैंक माई प्रपोजल आफ्टर अ लेंथी डिस्कशन। जो है मेरा प्रपोजल जो है, ये ऑफिसर जो ने क्या किया, जो ऑफिसर से या अधिकारियों ने एग्री किया या सहमति दिया, इसके लिए जो है मैं प्रपोजल मतलब मेरे प्रपोजल के लिए आफ्टर जो है लेंथी डिस्कशन, मतलब जो है लंबी डिस्कशंस के बाद, ये जो लंबी चर्चा के बाद मेरी जो प्रपोजल है क्या हो गया, उसको एक्सेप्ट कर लिया या एग्री कर लिया, किसके द्वारा, ऑफिसर्स के द्वारा। यहाँ पे जो एग्री जैसे हम लोग लिखते हैं एग्री विथ, लेकिन यहाँ पे जो एग्री विथ जो है तब आएगा जब पर्सन्स के लिए ओनली जो ये पर्सनल या इंडिविजुअल पर्सन के लिए बोला जा रहा हो, उस कंडीशंस में एग्री के साथ विथ होगा। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है किसके लिए यूज हो रहा है, ये प्रपोजल के लिए बोला जा रहा हो या प्लान के लिए यूज हो रहा हो या व्यूज़ के लिए यूज हो रहा हो, तो उस कंडीशंस में प्लान हो गया, व्यूज़ हो गया या प्रपोजल, उस कंडीशंस में जो हम यूज करेंगे टू, यहाँ विथ नहीं आएगा, क्या हो जाएगा टू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टू। ये जो है द ऑफिसर एग्री टू माई प्रपोजल आफ्टर अ लेंथी डिस्कशन, यहाँ पे हो जाएगा टू। क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है जो सेंटेंस दिया है उसको। क्वेश्चन यहाँ पे द ऑथोरिटीज़ आर कंडक्टिंग द CGWAPM एग्ज़ाम टुडे। तो जो है ऑथोरिटीज़ के द्वारा जो है ये CGWAPM का एग्ज़ाम आज कंडक्टिंग कराया जा रहा है। इस कंडीशंस में ये हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो ये जो कंडक्टिंग और उसके बाद जो ये द CGWAPM एग्ज़ाम, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाएगा, कंडक्टिंग जो है वर्ब हो गया और उसके बाद ये वाला जो है ऑब्जेक्ट है। तो ये जो पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं जो ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। यहाँ पे जो द CGWAPM एग्ज़ाम ये क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, ये हो जाएगा द CGWAPM एग्ज़ाम, ये हो जाएगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद जो यहाँ पे क्या है, ये आर है और यहाँ पे ये क्या बन रहा है, सिंगुलर, तो आर का क्या हो जाएगा ईच,
और ये आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है तो इसमें क्या लगेगा, बिंग, BING, बिंग। अब उसके बाद जो है ये कंडक्टिंग, ये क्या है, वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म लगा देंगे कंडक्टेड, कंडक्टेड, कंडक्टेड हो जाएगा। और उसके बाद जो क्या हो जाएगा, इसमें जो है ये बाय यूज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, द ऑथोरिटीज़, बाय लगेगा इसमें, बाय, कंडक्टेड बाय, हाँ कंडक्टेड बाय द ऑथोरिटीज़, और एक टुडे हो जाएगा, द ऑथोरिटीज़, कंडक्टेड बाय द ऑथोरिटीज़, और ये लास्ट में टुडे है वो हो जाएगा। अब देखेंगे द सीजी वेपम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, द सीजी वेपम यहाँ पे वास है तो हटा देंगे, द सीजी वेपम, द सीजी वेपम एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द ऑथोरिटीज़ टुडे, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये जो मिल रहा है द सीजी वेपम एग्जाम इज कंडक्टेड, सॉरी ये यहाँ पे बिंग नहीं लगा है तो ये बी भी हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिंग नहीं लगा है, क्योंकि हमें यहाँ पे बिंग चाहिए। इसके बाद बिंग, इसके बाद बिंग, और यहाँ पे जो लास्ट में क्या है, हैज़ बीन है, ये डी भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सीजी वेपम एग्जाम इज, उसके बाद ये बिंग है तो यहाँ पे बिंग है, ये यहाँ पे बिंग नहीं था इसलिए हट जाएगा, ये हो जाएगा बिंग कंडक्टेड बाय द ऑथोरिटीज़ टुडे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। अब यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, जो हमें सेंटेंस दिया है उसको। क्वेश्चन है ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वह मुझसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। यहाँ पे जो है पूछा बोला जा रहा है, मतलब पूछने वाला शब्द आ रहा है, तो उस कंडीशन में सेड टू के जगह हम क्या आ जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी हो जाएगा, ही आस्क्ड मी। और ये जो है मी वेयर आर यू गोइंग, तो जो है ये मी से पूछा, मतलब किससे पूछ रहा है, मी मतलब मैं से पूछ रहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो उस कंडीशंस में यू हट जाएगा, यू के जगह में क्या आ जाएगा, आई, और आर का क्या हो जाएगा, ये किस में है, आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, तो इसको पास्ट में चेंज कर देंगे तो आर का क्या हो जाएगा, वास हो जाएगा, और ये वर का वर ही रहेगा, तो ही आस्क्ड मी वेयर हो जाएगा, ये वेयर, और ये आई हो जाएगा, आई वास, और एक गोइंग क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वास गोइंग, ही आस्क्ड मी वेयर आई वास गोइंग। यहाँ पे टोल्ड दिया है, यहाँ पे आस्क्ड मी डेट नहीं लगेगा, और ही आस्क्ड मी वेयर वास आई गोइंग, ये जो डी सी बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ही आस्क्ड मी वेयर आई वास गोइंग, ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे जो आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो वर्ड है वो सही है, उसकी स्पेलिंग, उसको यहाँ पे मेंटेनेंस करके दिया है, मेंटेनेंस। अब जो मेंटेनेंस का सही स्पेलिंग क्या है, MAINTENANC, मेंटेनेंस का स्पेलिंग क्या होता है, MAINTENANC, मेंटेनेंस। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट में MAINTA, जो है MAIN, टी के बाद ई है, यहाँ पे टी के बाद क्या है, ए है, और ई के बाद जो है आई है, इसलिए जो पहला वाला हट जाएगा। उसके बाद दूसरा देखेंगे MAINTENANCE, MAINTENANCE, ये बी मिल रहा है तो बी सही हो जाएगा। इसका सी को देख लेंगे MAITEN, एन के बाद यहाँ पे देखो ए आना चाहिए था, मेंटेनेंस, यहाँ पे क्या है, ई दिया है तो ए भी हट जाएगा, सी भी हट जाएगा। उसका डी में दिया है एम के बाद ए आना चाहिए था, तो इसमें एम के बाद ई दिया है तो ये डी भी हटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द ग्रामेटिकली करेक्ट टेंस सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको अरेंज करना है मीनिंगफुल सेंटेंस के फॉर्म में।
इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है? सिंस मॉर्निंग कंटिन्यूस रेन बिकॉज ऑफ द विंड डिलेड, और ये दिया है फ्लाइट है। इसमें जो फ्लाइट्स है क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। फ्लाइट्स है सब्जेक्ट, ये हो जाएगा पहले नंबर पे। फ्लाइट्स हैव, तो फ्लाइट्स क्या हो गया? सब्जेक्ट। हैव क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। हैव के बाद यहाँ पे जो दिख रहा है हैव बीन, हाँ, तो ये हो जाएगा हैव बीन डिलेड, ये हो जाएगा हैव बीन डिलेड। उसके बाद जो है क्या लग जाएगा? बिकॉज ऑफ द, हो जाएगा तीसरे नंबर पे बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेंस सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और सिंस मॉर्निंग लास्ट में हो जाएगा। ये जो है कौन सा सेंटेंस लग रहा है? हैव बीन दिया है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, जिसमें हैव बीन हैज़ बीन ऐसे लगता है। ये जो है फ्लाइट्स हैव बीन डिलेड बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस रेंस और सिंस मॉर्निंग, तो जो सुबह से ही क्या हो रहा था? बारिश हो रहा था, उसकी वजह से जो है फ्लाइट्स क्या हो गया? लेट हो गया। फ्लाइट्स लेट होने का या डिले होने का कारण क्या है? क्योंकि जो है बारिश हो रहा था सुबह से ही तेज़ी से, या कंटिन्यूअस लगाता है। इसमें जो पहले नंबर पे हो जाएगा वो फ्लाइट्स हैव बीन डिलेड, ये हो जाएगा एन, उसके बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद के, शुरू में ओ। तो ओ से स्टार्ट जो है ए नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, डी भी नहीं हो रहा है। ओ के बाद एन, एन के बाद एम, एम के बाद एल, एल के बाद के। ऑप्शन बी में है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसको भी हमें सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। हिज प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ही विल हैव बाय नेक्स्ट मंडे, और कंप्लीटेड। कंप्लीटेड इसमें जो है सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही विल हैव, ही विल हैव हो जाएगा सब्जेक्ट, ही विल हैव। अब यहाँ पे हैव आ रहा है, मतलब ये और विल हैव है, तो ये स्पष्ट है ये कौन सा सेंटेंस है? ये फ्यूचर, और हैव आगे मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो ये ही विल है हो गया। अब यहाँ पे जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब जो है कौन सा आएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये कंप्लीटेड करके दिया है तो ये हो जाएगा वर्ब। कंप्लीटेड, कंप्लीटेड पहले नंबर पे हो जाएगा ये एम वाला पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे ये कंप्लीटेड। कंप्लीटेड उसके बाद जो है कंप्लीटेड। अब ये जो हीज दिया है ये आएगा हीज प्रोजेक्ट वर्क, तो जाएगा हीज प्रोजेक्ट वर्क। हीज प्रोजेक्ट वर्क आ जाएगा तो ये हो जाएगा तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो है ये वेफर द डेडलाइन, वेफर द डेडलाइन हो जाएगा ये चौथे नंबर पे, और बाय नेक्स्ट मंडे हो जाएगा लास्ट में। शुरू में हो जाएगा ये एम, दूसरे नंबर पे एम के बाद ओ, तीसरे नंबर पे ये के, और चौथे नंबर पे एल, और पाँचवें में हो जाएगा एन। शुरू में जिसमें एम नहीं है उसको हटा देंगे। सी और डी में नहीं है, सी डी हट जाएगा। एम के बाद ओ दोनों में है, ओ के बाद के, ओ के बाद के बी में नहीं है, बी हट जाएगा। के बाद एल, एल के बाद एन, तो ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है अरेंज द फ्लोइंग पार्ट्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। इसमें भी अरेंज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या मिल रहा है? ये सी हैड बीन, सी हैड बीन मिल रहा है तो सी हैड बीन हो जाएगा सब्जेक्ट। अब इसमें देखो सी हैड बीन, हैड बीन आ रहा है मतलब ये किसका है? ये पास्ट का है, और बीन आगे मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट और कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। सी हैड बीन, अभी बीन हो गया, हैड बीन, ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए? वर्ब, और वर्ब में क्या होना चाहिए? आईएनजी फॉर्म वाला। लेकिन यहाँ पे ये क्विकली, क्विकली जो एडवर्ब दिया है तो ये एडवर्ब जो है वर्ब के पहले आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा क्विकली। क्विकली के बाद क्या हो जाएगा? ये रीडिंग अ नोवेल हो जाएगा तीसरे नंबर पे, रीडिंग अ नोवेल। और उसके बाद जो है ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो उसके बाद टाइम वगैरह को शो करते हैं, जैसे 4 हो गया या सीन्स हो गया, ये वाला 4 या सीन्स। यहाँ पे देखो 4 2 आवर्स, तो हो जाएगा चौथे नंबर पे 4 2 आवर्स। और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, जब से लाइट बंद हुआ है तब से क्या कर रहा है?
ये सी हैड बीन क्विकली रीडिंग अ नॉवल, और जो है क्विकली जो है नॉवल को क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी पढ़ी है जब से लाइट बंद हुआ है तब से। 2 घंटा जो है लाइट बंद हुआ हो गया, 2 घंटा हो गया लाइट्स बंद हुए, तो हो जाएगा ये 5वें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये एम, दूसरे नंबर पे हो जाएगा ये ओ, तीसरे नंबर पे हो जाएगा ये रीडिंग अ नॉवल एल, और चौथे नंबर पे हो जाएगा एन, 5वें नंबर पे हो जाएगा के। शुरू में एम, ये जो सी और डी में नहीं है सी डी हट जाएगा, एम के बाद ओ, तो ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए भी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। शुरू में हो गया एम, एम के बाद ओ के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट जेंडर क्लासिफिकेशन। इस साइड दिया है डक और इधर दिया उसकी जेंडर, मतलब जो कॉमन जेंडर, न्यूटर और फेमिन और मैस्कुलिन। तो जो डक क्या है ये मैस्कुलिन जेंडर है, ये का हो जाएगा 4 मैस्कुलिन, ए का 4। उसके बाद जो है ये वी दिया है डसेस, डकेस। ये जो डकेस क्या है, ये डक का ही जो है, डक क्या होता है सिंगुलर, और ये जो डचेस क्या होता है, ये सॉरी ये डक क्या हो गया मैस्कुलिन, मतलब जो है क्या वस्तु उसको पुल्लिंग, और डचेस क्या हो जाएगा ये स्त्रीलिंग मतलब फेमिन। ये वी का हो जाएगा 1 फेमिनिन, वी का 1 फेमिनिन। उसके बाद जो है ये सी दिया है सर्वेंट, सर्वेंट क्या हो जाएगा ये कॉमन जेंडर हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा ये 2। और उसके बाद ये टेबल दिया है, टेबल क्या है न्यूटर है, ये हो जाएगा डी का 3, डी का 3। ए का 4, ए का 4 जो है बी और डी में नहीं है, बी डी हटा देंगे। उसके बाद बी का 1, बी का 1 जो है ए और सी दोनों में है। उसका सी का 2, सी का 2 जो है ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 4, बी का 1 और सी का 2 और डी का 3, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है मैच द वर्ड्स विद देयर करेक्ट सिनोनिम्स। अब यहाँ पे उसका जो करेक्ट सिनोनिम्स क्या है उसके साथ मैच करना है। ए दिया है हैप्पी, हैप्पी का जो है सिनोनिम्स क्या होता है ग्लेड, ये ए का हो जाएगा ये 3, ए का 3। इसके बाद ये बिग दिया है, बिग मतलब बड़ा, तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनिम्स लार्ज, वीक का लार्ज, वी का हो जाएगा 1। उसके बाद सी दिया है क्विक, क्विक मीन्स जल्दी, ये हो जाएगा फास्ट, तो क्विक का फास्ट, सी का हो जाएगा 2। उसके बाद डी दिया है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा प्रिटी, हो जाएगा डी का 4, डी का 4। ए का 3 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में नहीं है, डी को हटा दिए, ए का 3 और उसके बाद बी का 1, बी का 1 दोनों में है, सी का 2, सी का 2 ये बी में नहीं है तो बी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए का हो जाएगा 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मैच द फ्रेसेस विद देयर करेक्ट 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। ए दिया है वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। तो ऐसा जो है क्या करते हैं, लुक्स करते हैं, देखते हैं किसको, ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। जो थिंग्स की जो है या चीज़ें है उसकी ब्राइट साइड या उसको निष्पक्षता ढंग से देखता है, तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट। ए का हो जाएगा 2, ए का 2। इसके बाद ये बी दिया है आ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज़। तो जो है सभी डिसीज़ के लिए जो है रेमेडी औषधि, उसको क्या बोला जाता है पेनेशिया, ये हो जाएगा पेनेशिया। वी का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो सी दिया है वन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ये क्या हो जाएगा इनफेलिबल, इनफेलिबल हो जाएगा सी का 1, सी का 1। उसके बाद डी दिया है अ पर्सन हु एट्स मैनकाइंड, इसका क्या हो जाएगा मिस एंथ्रोप, डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, ये बी और डी में नहीं है। उसके बाद बी का 3, बी का 3 ए और सी दोनों में है। उसका सी का 1, सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है तो ऑप्शन ए हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर हो जाएगा सी। ए का हो जाएगा 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है मैच द आइडियम्स एंड प्रोवर्ब्स विद देयर करेक्ट मीनिंग। ए दिया है टू फील द बीन्स, टू स्पिल द बीन्स, ये जो है टू स्पिल द बीन्स, तो इसका क्या हो जाएगा
इसका हो जाएगा ये टू रिवील अ सीक्रेट, ए का हो जाएगा टू। इसका जो है बी दिया है अंडर द वीदर, अंडर द वीदर, तो इसके लिए जो क्या हो जाएगा टू फील स्लाइटली सिक, ये हो जाएगा वी का 1। उसका जो है सी दिया है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसका क्या हो जाएगा परस्यूइंग अ मिसगाइज्ड लाइन ऑफ टॉथ, ये सी का हो जाएगा 3। इसका डी का दिया है एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, इसका क्या हो जाएगा ये वाट यू डू मैटर्स मोर देन वाट यू से, डी का हो जाएगा 4। ए का टू जो है ये बी और डी में नहीं है। इसके बाद बी का 1 ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन दिया है द डायनेमिक टीम आर परफॉर्मिंग वेल इज ग्रामेटिकली करेक्ट, ये जो है ग्रामर की या जो है व्याकरण की दृष्टि से सही है करके बोला जा रहा है। जो डायनेमिक टीम आर परफॉर्मिंग वेल, ये जो है ये असर्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे रीजन दिया है कलेक्टिव नाउन्स ऑलवेज टेक आ सिंगुलर वर्ब, ये जो है रीजन असत्य हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो कलेक्टिव नाउन है हमेशा क्या सिंगुलर वर्ब लेता है करके बोला जा रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डायनेमिक टीम यहाँ पे आर लिया, आर मतलब प्लूरल फॉर्म लिया है, तो ये जो सही है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमेशा क्या हो, जो कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही ले प्लूरल भी ले सकता है कलेक्टिव नाउन, और ये किस पे डिपेंड करेगा उसकी सेंटेंस पर। तो ये जो है रीजन गलत हो जाएगा और असर्शन सही है। तो असर्शंस ट्रू बट रीजन फॉल्स, ये ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो असर्शंस इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट द एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शंस दिया है वी से ही इज एन MLA इंस्टेड ऑफ ही इज अ MLA, तो जो है इंस्टेड मतलब जो है ये ही इज MLA ना लिखकर हम जो है ये कह सकते हैं ही इज एन MLA। तो ये जो है असर्शन सही है कि जो MLA होता है MLA, तो जो एम ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है ए से हो रहा है, ए में ऐसे करके एम ए का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है हमारे यहाँ पे साउंड जो है ए का प्रोनाउंस हो रहा है, तो ये प्रोनाउंस के बेस्ड में हम आर्टिकल क्या लगाएंगे एन। यदि वावेल्स का प्रोनाउंस हो रहा हो तो उस कंडीशंस में एन आर्टिकल लगाते हैं। तो ये जो है असर्शन सही है कि जो है हम MLA के साथ जो है एन का यूज करते हैं, और जो ही इज अ MLA ना लिखकर, ये जो असर्शन सही है स्टेट मतलब इसको छोड़कर ही इज अ MLA को, ये असर्शन सही है। रीजन दिया है द एब्रीविएशंस MLA, तो जो MLA है इसके लिए क्या होता है बिगिंस विथ अ वावेल साउंड, तो जो ये MLA जो स्टार्ट होता है इसका जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं रीड करना, तो ये जो है किससे स्टार्ट होता है वावेल साउंड से स्टार्ट होता है। तो ये जो रीजन भी सही है और रीजन जो है MLA को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें बोथ करेक्ट है। ये असर्शंस और रीजन दोनों ट्रू है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ ए, जो है ए का एक सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।